जब अश्वत्थामा को अपमानित करके पांडवों ने वहां से भगा दिया, उसके बाद भगवान श्री श्याम सुंदर ने पांडवों के 5 पुत्रों का अंतिम संस्कार करवाया और उसके बाद में सभी पांडवों से विदा ली कि भैया इतने दिन हो गए आप लोगों के साथ रहते रहते, अब सब कुछ ठीक है। महाभारत के युद्ध में आपको विजय श्री की प्राप्ति हुई है, आपके सारे बिगड़े काम बन चुके हैं, अब आप सानंद इस राज्य का पालन पोषण करें, अपनी सत्ता संभालें और महाराज हमको आज्ञा दें कि हमको भी बहुत दिन हो गए अपनी द्वारिकापुरी छोड़े, तो हम भी अपनी द्वारिकापुरी जाकर के देखें। तो यद्यपि मन से कोई भगवान श्री कृष्ण को जाने की अनुमति नहीं देना चाहता था, किंतु इतने दिन हो गए हैं ये सोच करके सभी ने भारी मन से भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका जाने की अनुमति दी। सभी लोग महल के बाहर तक छोड़ने आए हैं भगवान को। कुंती आदि समस्त पांडव भगवान श्री कृष्ण को विदा करने के लिए महल के बाहर आए हैं। और जैसे ही सबसे विदा लेकर के भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होने लगे तो उन्होंने क्या देखा, उपलेभे विधावंती मुत्तराम भय। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सामने से देवी उत्तरा अत्यंत कष्ट में भागती दौड़ती आ रही हैं और सबके देखते देखते आकर के भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी और अत्यंत दीन सुर में भगवान से निवेदन करने लगे, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। समस्त पांडव परकर खड़ा है। भगवान श्री श्याम सुंदर का एक पैर रथ पर है और एक पैर अभी भूमि पर ही है। सबके देखते देखते देवी उत्तरा आई और अत्यंत भाव विह्वल होकर के कष्ट में भरी हुई देवी उत्तरा आई और आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान श्री श्याम सुंदर ने जैसे ही देखा, अरे क्या हुआ देवी, क्या हुआ उत्तरा? तो देवी उत्तरा ने कहा, अभिद्रवति मामीशो सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यते। उत्तरा देवी ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता, किंतु लोहे का एक विशाल बाण दहकता हुआ मेरे गर्भ की ओर बढ़ा चला रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। हे प्रभु, आपसे अत्यंत निवेदन है कि मुझे भले ही कुछ हो जाए, किंतु मेरे इस गर्भ को, जो कि इस पांडव वंश के वृक्ष का अंतिम पुष्प बचा हुआ है, कृपा करके महाराज इसकी रक्षा करिए। अब देखिए, उत्तरा देवी ने यह नहीं कहा कि महाराज मेरी रक्षा करो। उत्तरा देवी ने क्या कहा कि भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मेरे उदर में स्थित पांडव वंश वृक्ष का जो अंतिम ये पुष्प है, महाराज इसको बचाओ। अब देखिए, अरे गर्भ की रक्षा तो तभी होगी जब माता की रक्षा होगी। और यदि उत्तरा देवी ये कहती है कि महाराज मुझे बचा लो, तो ये हो सकता था कि उत्तरा देवी बच जाती पर गर्भ नष्ट हो जाता। लेकिन गर्भ की रक्षा की बात कह करके देवी उत्तरा ने गर्भ के साथ साथ स्वयं की भी रक्षा सुनिश्चित कर ली। भगवान श्री श्याम सुंदर ने ध्यान से देखा, वो तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि प्रतिशोध लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडव के वंश को ही समाप्त करने के लिए इस ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। और ऐसा विचार करके भगवान श्री श्याम सुंदर ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण किया और उत्तरा देवी के गर्भ में जाकर के
गर्भस्थ शिशु को अपनी माया के आवरण से सुरक्षित किया और फिर सबसे देखते देखते स्वयं समक्ष रूप में प्रकट हो गए। अब देखिए यहां पर कुछ बातें बड़ा विचित्र हुई। सर्वप्रथम तो आप विचार करें कि जब अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया अस्त्र उत्तरा देवी को भयभीत कर रहा था, उत्तरा देवी की ओर बढ़ रहा था, और उत्तरा देवी जब भागती हुई अपने महल से बाहर आई हैं, तो वहां समस्त पांडव परिकर खड़ा है। वहां खड़े उस समूह में उनकी सास द्रौपदी जी भी हैं, उनकी सास की सास कुंती देवी भी हैं, उनके ससुर हैं, सब समस्त कुल वहां पर उपस्थित है। पर उत्तरा देवी ने किसी की ओर दृष्टि नहीं डाली और सीधे जाकर के भगवान के चरणों में जाकर के निवेदन कर दिया। अब विचार करिए, आपके घर में आपकी बहू को कोई पीड़ा हो और वो आकर के अपनी सास से न कहे, अपने ससुर से न कहे, और रिश्तेदार आए हैं, सबके बीच में सबको नजरअंदाज करते हुई उन्हीं रिश्तेदार के पास जाकर के कहे मामा बचा लो, भैया बचा लो, तो कैसा लगता है? किंतु देवी उत्तरा जो हैं वो अत्यंत ज्ञानवान। देवी उत्तरा ये जानती है कि जब सम्मुख स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं, तो ऐसे में उनको छोड़ करके अपने परिवारी जनों से, अपने परिजनों से, अपने कुटुंब वाले लोगों से, अपने परिजनों से अपनी पीड़ा कहना समय को ही नष्ट करेगा। और ऐसे में जबकि वो अस्त्र उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, समय तो अत्यंत मूल्यवान है। ऐसे में समय नष्ट करना तो बहुत बड़ी गलती हो। और उत्तरा देवी जानती हैं कि ऐसी ही गलती एक बार उनकी सास द्रौपदी ने भी की थी। कौरवों की भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की चेष्टा कर रहा था, तो द्रौपदी ने क्या किया? पहले अपने पतियों की ओर देखा, उनसे आशा लगाई कि ये पति कुछ करेंगे। पति ने कुछ नहीं किया तो कभी भीष्म की ओर देखती हैं कि ये पितामह हैं, वरिष्ठ हैं, यही कुछ करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया तो द्रोणाचार्य की ओर देख रही हैं, कभी धृतराष्ट्र से निवेदन कर रही हैं। तो द्रौपदी ने एक एक करके सबकी आशा की, और सबकी आशाओं से जब ये पूर्णतया निराश हो गई, तब कहीं अंत में जाकर के इन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया। सबसे निराश होकर के द्रौपदी ने जब अंत में भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण की, उन्हें पुकारा, तब भगवान दौड़े चले आए रक्षा। तो देवी उत्तरा जानती हैं कि जो गलती उनकी सास ने एक बार करी है, वो गलती मुझे नहीं करनी, क्योंकि यहां तो समय अत्यंत मूल्यवान है। एक एक क्षण उस गर्भस्थ शिशु के लिए अत्यंत मूल्यवान है, और मैंने यदि विलंब कर दिया तो उस गर्भस्थ शिशु की कितनी हानि हो सकती है। इसलिए किसी की ओर नहीं देखा, समस्त परिकर खड़ा है, किसी की ओर दृष्टि भी नहीं डाली, और सीधे आकर के गोविंद के चरणों में गिर पड़े। और गोविंद, उनका तो कहना है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त निराश्रित होकर के एकमात्र मेरा ध्यान करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके समस्त दायित्व, उसका नैतिक, उसका नित्य योगक्षेम में वहन करता हूं। इसलिए देवी उत्तरा ने निराश्रित होकर के एकमात्र गोविंद की शरणागति ग्रहण की, और भगवान श्री श्याम सुंदर ने उस अस्त्र से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की।
अंगुष्ठ मात्र का रूप बना करके उत्तरा देवी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। वहां जाकर के गर्भस्थ शिशु को अपने माया के आवरण से उसका कवच बनाया, उसकी रक्षा की और स्वयं पुनः प्रकट होकर के अत्यंत शांत स्वर में, अत्यंत दिव्य स्वर में देवी उत्तरा से उनका कुशल क्षेम पूछा। देवी अब ठीक हो, अब कोई कष्ट तो नहीं? उत्तरा देवी के आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अत्यंत कृतज्ञ होकर के बारंबार गोविंद के चरणों में प्रणाम करने लगी। इस प्रकार देवी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करके पुनः भगवान श्री श्याम सुंदर रथ पर चढ़ने के लिए उद्यत हुए। अचानक उनकी बुआ कुंती देवी ने आगे आकर के भगवान श्री श्याम सुंदर को रोका। कुंती देवी ने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मेरे वंश वृक्ष की रक्षा की। यदि ये बालक भी समाप्त हो जाता तो मेरे वंश में तो कोई बचता ही नहीं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए अत्यंत प्रेम और कृतज्ञता से भरी हुई कुंती देवी आगे बढ़ करके हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करने लगी। जैसे ही कुंती देवी को प्रणाम करते हुए गोविंद ने देखा, अरे रुक दिया, अरे बुआ जी आप तो बुआ हैं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? अरे प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। कुंती देवी ने कहा, गोविंद सुनो, मेरे मन के जो उद्गार हैं, मेरे मन के जो भाव हैं, कृपा करके मुझे अपने ये भाव व्यक्त करने दो। और जब तक मैं अपने भाव व्यक्त न कर लूं तब तक चुपचाप खड़े रहो। मुझे पता है कि तुम सर्वसमर्थ परब्रह्म नारायण का अवतार हो। तुम ही इस श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हो। हे गोविंद, मैंने अनेकों बार तुम्हारी भगवत्ता का अनुभव किया और जब जब मेरे मन में कुछ विचार हुए कि मैं तुम्हारी भगवत्ता को लेकर के तुमसे कुछ कहूं, तब तुम बुआ कह करके ये मोह, ये माया का पर्दा मेरे ऊपर डाल करके मुझे चुप करा देते। अरे और तो और अभी मैंने देखा जिस प्रकार से तुमने देवी उत्तरा, जिस प्रकार से तुमने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है, मैं सब जानती हूं, मैं समझ गई तुम कौन हो। इसलिए बुआ कह करके मुझे फिर से मोहित मत करो। और जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर लेती हूं तब तक महाराज बस मौन होकर के सिर्फ सुनिए। अब यहां पर 26 श्लोकों में कुंती देवी ने भगवान श्री श्याम सुंदर की बड़ा अद्भुत स्तुति की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम्। कुंती देवी कहती हैं कि मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं तो उस आदि पुरुष, उस आदि सत्ता को प्रणाम कर रही हूं जो इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे है, जो सबके अंदर और बाहर कण कण में विद्यमान है और इसके बावजूद भी और इसके बाद भी अलक्ष्यम दिखाई नहीं पड़ता। सबके भीतर बाहर उसी की सत्ता है, किंतु फिर भी वो किसी को दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ता। और क्यों दिखाई नहीं पड़ता? माया जवनिका छन्न मज्ञा धोक्षज मग्रेल। क्योंकि सबके ऊपर आपने माया रूपी पर्दा डाला,
सबकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है। जिस पर कृपा करके आप जिसकी आंखों का पर्दा हटा देते हो महाराज, आप ही कृपा करके जिसकी आंखों का पर्दा हटा देते हो, उसे आपका अनुभव, आपका दर्शन, आपका साक्षात्कार हो जाता है। अन्यथा कोई भी आपको समझ ही नहीं सकता। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि श्रियः। अरे महाराज, आप तो अत्यंत शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम जैसी अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचानेंगे? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता। जिस प्रकार दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई परम शोकाकुल अपनी माता देवकी की आपने रक्षा की है, उसी प्रकार जाने कितनी बार आपने पुत्रों सहित मेरी भी अनेक विपत्तियों से रक्षा की। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृपा आपने मुझ पर की है, वैसे कृपा तो आपने अपनी माता देवकी पर भी नहीं की। आपकी माता ने भी अनेक कष्ट सहे, विवाह होते ही जेल जाना पड़ा, कंस ने कैदी बना लिया, कंस ने कैद कर लिया, एक एक करके जितनी संतानें होती रहीं सब कंस पकड़ पकड़ करके सबको मारता रहा। आपकी माता हैं, उनके साथ इतने अत्याचार हुए, इतने कष्ट उन्हें भोगने पड़े, पर आप मूक होकर के निर्विकार होकर के सब कुछ देखते रहे। और मेरा 5 पुत्रों को लेकर के मैं अकेली वन वन भटकती रही। राज्य सत्ता के प्यासे मेरे स्वयं के संबंधी, मेरे स्वयं के संबंधी मेरे लिए कितने षड्यंत्र रचते रहे। अपने पुत्रों को बचाते बचाते मैं किन विपत्तियों में, मैं किन किन विपत्तियों से होकर के गुजरी महाराज। कभी लाक्षागृह की आग, कभी किसी ने विष दे दिया। किंतु महाराज जब जब हम पर कोई विपत्ति पड़ी, जहां जहां हम पर विपत्ति पड़ी, जब जब हम पर विपत्ति पड़ी, आप स्वयं मुस्कुरा करके वहां उपस्थित हुए और हमें उन विपत्तियों से आपने बाहर निकाला। महाराज सदैव आपने मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा की। और तो और अभी मेरी कुलवधू उत्तरा देवी के गर्भस्थ शिशु को बचा करके आपने इतना बड़ा उपकार हम पर किया है कि आपने पांडव कुल को ही बचा लिया। हे गोविंद, लौकिक दृष्टि से मैं तुम्हारी बुआ हूं, तुम मेरे भतीजे, किंतु आज मैं तुम्हें अपना भतीजा न मान करके स्वयं साक्षात नारायण मान करके तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान ने कहा, बुआ जो भी मांगना चाहती हो निसंकोच कहो। तो आज कुंती देवी ने बड़ा विचित्र चीज मांगा। कुंती देवी ने बड़ा विचित्र वस्तु भगवान से मांगी। विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्।
विपदा शंकुना शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। ये महाराज आज अपना भतीजा न मान करके स्वयं साक्षात नारायण समझ करके मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, और वो ये है कि विपदा शंकुना शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। मेरे जीवन में जब जब जितनी विपत्तियां आई हैं महाराज, मैं चाहती हूं कि वो विपत्तियां जब तक मेरा जीवन शेष रहे तब तक ऐसे ही विपत्तियां मुझ पर आती रहे। भगवान श्री कृष्ण चकित हो गए, अरे बुआ क्या मांग रही हो? अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, भला कोई संसार में विपत्ति मांगता है, और मांग कौन रहा है? जिसने सारा जीवन विपत्तियों में व्यतीत किया। विवाह हुआ, पति की मृत्यु हो, 5 पुत्र हुए तो कुटुंबियों ने ही षड्यंत्र करके उनके राज्य से वंचित कर दिया। 5 पुत्रों को लेकर के वन वन भटकी। पुत्रों को मारने के लिए विपक्षियों ने कितने षड्यंत्र किए। कभी लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया, कभी विष दे करके मारने का प्रयत्न किया। सबको बचा करके अज्ञातवास में वन वन भटकती रही, सारा जीवन कष्ट उठाया। अब जाकर के, अरे बुआ, अब जाकर के तुम्हारे जीवन से कष्टों का समापन हुआ है। अरे अब कहीं जाकर के तुम्हारे पुत्र अपने उस राज्य के स्वामी बने हैं जिसके वे वास्तविकता में अधिकारी थे। इतना जीवन विपत्तियों में व्यतीत करने के बाद अब जाकर के प्रसन्नता और सुख आपके द्वार पर आकर के खड़ा है, और आप हैं कि इस अवस्था में भी आप विपत्तियां मांग रही हैं। कुंती ने कहा, हाँ, आपने जो भी कहा सब सत्य है। सत्य है कि मेरा सारा जीवन विपदाओं में व्यतीत हुआ, किंतु महाराज ये विपत्तियां मेरे लिए कष्टकारी न होकर के वरदान देने वाली हो गई। क्यों? क्योंकि जब जब जीवन में विपत्ति आई तब तब सामने से मुस्कुराते हुए महाराज आप आते दिखाई पड़े। मुझ पर, मेरे पुत्रों के जीवन में जब जब कोई विपत्ति आई महाराज, तब तब हमें आपका दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। और आप कह रहे हो कि अब हमारे जीवन में सुख आया है। अरे तो धिक्कार है ऐसे सुख पर जो आकर के द्वार पर खड़ा हुआ है और आप उससे विदा लेकर के अपने घर जा रहे हैं। अरे महाराज, जब तक विपत्तियां रही तब तक तो साथ रहे, और आज जैसे ही सुख आया है तो हाथ जोड़ करके हमसे विदा लेकर के आप घर जा रहे हैं। तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें तो वो विपत्तियां अत्यंत प्रिय हैं जो आपका दर्शन कराती रहे। जैसे ही कुंती माता ने अपनी दिव्य भावना प्रभु के समक्ष प्रकट की, प्रभु तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। अरे बुआ, अगर हमारे जाने से, यदि हमारे जाने के कारण आप विपत्तियां मांग रही हो तो विपत्तियां तो हम आपको नहीं दे सकते। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि चलो हम नहीं जाएंगे और अब हम कुछ दिन और आपके साथ रहेंगे। ऐसा विचार करके भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने द्वारिका की यात्रा को स्थगित कर दिया एवं कुछ और दिनों के लिए पांडवों के साथ वहीं पर भी ठहरे।